हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सर ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो अपना सीए इंटर का एग्जाम देने वाले हैं अभी सितंबर 2025 में। तो बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमें सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या दोनों दोनों ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए, हम सिंगल ग्रुप दें या बहुत ग्रुप्स दें, किसके लिए अपियर करना बेटर रहेगा। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लाया हूं, कुछ एक शेड्यूल लेके आया हूं। मुझे लगता है कि अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अपना एक ग्रुप 5 जुलाई तक रिवाइज कर देना चाहिए। आपको अपना एक ग्रुप, मान लीजिए आपने अपना फर्स्ट ग्रुप 5 जुलाई तक रिवाइज कर दिया तो आपको 5 जुलाई तक अपने एक ग्रुप की रिवीजन कंप्लीट कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं काउंट करूं 5 जुलाई के बाद तो 57 डेज रह जाते हैं। सर ये 57 कैसे? मैंने 31 अगस्त तक काउंट किया है, सितंबर के दिन काउंट नहीं करे तो 57 डेज बचते हैं हमारे पास 5 जुलाई के बाद। उन 57 डेज में से हम क्या करेंगे, 5 जुलाई के बाद यानी कि 6 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक हम सेकेंड ग्रुप की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ग्रुप की रिवीजन हम 5 जुलाई तक कर चुके हैं। सेकेंड ग्रुप की रिवीजन करने के लिए हमारे पास 26 दिन बचे हैं। तो 26 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, यानी कि आप 8 से 9 दिन हर एक सब्जेक्ट को देके 31 जुलाई तक बहुत आराम से सेकंड ग्रुप को रिवाइज कर सकते हो। सेकंड ग्रुप कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा रहता है तो इसलिए आप इजीली उसको 26 दिन में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 31 जुलाई तक आपको सेकंड ग्रुप को रिवाइज कर देना है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए आपने 6 तारीख से शुरू किया और 6 तारीख से अगर मैं 9 दिन जोड़ लूं या 8 दिन जोड़ लूं तो 14 तारीख के आसपास आपने अगर एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया तो उसी टाइम जैसे ही आपका सब्जेक्ट खत्म हुआ एक मॉक टेस्ट आप उस सब्जेक्ट का दे दीजिए। तो आपको सेकंड ग्रुप की रिवीजन कंप्लीट करनी है 31 जुलाई तक एक एक एमटीपी के साथ। जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट खत्म होता जा रहा है एक एक एमटीपी आप उसको दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप तीनों सब्जेक्ट को साथ में चला रहे हो 31 जुलाई तक और 31 जुलाई तक तीनों सब्जेक्ट साथ खत्म करोगे तो 29, 30, 31 जुलाई को तीनों के एक एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। लेकिन आपको 31 जुलाई तक कंप्लीट रिवीजन करनी है और साथ में एक एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको दे देना है। फिर हम बात करते हैं अगस्त की। अब आपका सेकंड ग्रुप रिवाइज हो गया, फर्स्ट ग्रुप आपने पहले रिवाइज किया था, इसीलिए आपको अगस्त में क्या करना है, उस पहले ग्रुप को फिर से उठाना है रिवाइज करने के लिए। सर पहला ग्रुप तो बड़ा है, लेकिन हाँ बड़ा है, हम एक बार रिवाइज कर चुके हैं इसीलिए दोबारा रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार लगा था। तो हमें क्या करना है, 18 अगस्त तक 18 दिन के अंदर यानी कि 1 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक 18 डेज के अंदर अंदर हमें ग्रुप 1 को रिवाइज करना है। यानी कि 6-6 दिन देने हैं तीनों सब्जेक्ट्स को और 18 दिन में हमें उसको रिवाइज कर देना है। और सेम इसके लिए भी तीनों सब्जेक्ट के एक एक एमटीपी आपको 18 अगस्त तक दे देने हैं। तो हमने क्या किया, हमने हमारे ग्रुप 1 की रिवीजन 2 बार हो गई, ग्रुप 2 की रिवीजन 1 बार हो गई और दोनों ग्रुप्स के एक एक मॉक टेस्ट यानी कि 6 के 6 पेपर के एक एक मॉक टेस्ट हमारे 18 अगस्त तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस जब भी आप दोनों ग्रुप्स के लिए जाते हो ना तो एक ग्रुप जो होता है सेकंड ग्रुप वो थोड़ा सा कम रिवाइज होता है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट ग्रुप की 2 बार रिवीजन कर ली, सेकंड ग्रुप की 1 बार रिवीजन करी है। बट कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आप बहुत आराम से कर जाएंगे क्योंकि आपने साथ में एक एक मॉक टेस्ट अभी तक दे दिया है। फिर उसके बाद अगर 18 अगस्त तक ये हमने कंप्लीट कर लिया तो हम 18 अगस्त यानी कि 19 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक 19 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक हमें क्या करना है, फिर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने एमटीपी पे ध्यान देना है और अपनी गलतियां इंप्रूव करनी है। जो गलतियां हमने एमटीपी 1 में करी थी वो गलतियां एमटीपी 2 में बिल्कुल ना हो। जो गलतियां हमने एमटीपी 1 में करी है वो गलतियां एमटीपी 2 में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 31 अगर हम काउंट करें तो 12 से 13 दिन हो जाते हैं। 12 से 13 दिन में हमें क्या करना है, 6 के 6 सब्जेक्ट का एक एक मॉक टेस्ट पेपर और देना है और बिल्कुल आईसीएआई की कंडीशंस में। जैसे मान लीजिए कि आपको आईसीएआई का ही पेपर दे रहे हैं, आप इस तरीके से पेपर देना, वो मॉक टेस्ट देना कि आप आईसीएआई का ही पेपर दे रहे हो, आईसीएआई के ही सेंटर पे बैठ के पेपर दे रहे हो। पहला पेपर मान लीजिए आप 19 तारीख को दे रहे हो तो 19 तारीख को आपने अकाउंट्स दिया, फिर 21 तारीख को लॉ दिया, फिर 23 तारीख को टैक्स दिया, 25 तारीख को कोर्स दिया, फिर 27 तारीख को ऑडिट दिया और 29 तारीख को एफएमएसएम दिया। या फिर अगर आपने 20 से शुरू किया तो 20, 22, 24, 26, 28, 30 इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने मॉक टेस्ट को प्लान करना है। 6 के 6 मॉक टेस्ट ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 12 दिन में आपके 6 के 6 मॉक टेस्ट हो गए तो आपको उनकी गलतियां भी सुधारनी है। ऐसा नहीं है कि आपको बस मॉक टेस्ट देके भूल गए, आपको उनकी गलतियों पे बहुत अच्छे से काम करना है, आपकी वो गलतियां सुधारनी जरूरी है। फिर उसके बाद जैसे आपके 6 मॉक टेस्ट खत्म हो गए, 31 अगस्त का महीना खत्म हो गया, 4 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम है। तो 1, 2 और 3 दिन आपको किसको देने हैं, एडवांस अकाउंट्स को देने हैं, क्योंकि आपका पहला पेपर हमेशा एडवांस अकाउंट्स का होता है और पहला पेपर अगर आपका अच्छा जाएगा तभी आप बाकी के एग्जाम्स अच्छे से कर पाओगे। अगर आपका पहला पेपर ही बेकार चला गया तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं टूट गया होगा, कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो गया होगा। इसीलिए आपको पहले एग्जाम के ऊपर यानी कि एडवांस अकाउंट्स के पेपर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और ताकि आपके बाकी पेपरों के ऊपर उसका इंपैक्ट अच्छा पड़े।
ठीक। तो 4 सितंबर को आपका एग्जाम है और आप बहुत अच्छे से तैयार रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे उस एग्जाम के लिए, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप दोनों ग्रुप्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाओगे। तो मेरे कहने पे बस आप 2 महीने या 2.5 महीने जो जितना भी टाइम है उतना टाइम बस इस शेड्यूल को दे दीजिए, कंफर्म बहुत अच्छे से आपके एग्जाम जाएंगे और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। बस आपको टेस्ट देने हैं ध्यान से और आपको अपना मॉक टेस्ट पेपर्स को बिल्कुल आईसीआई सोच के देना है। भले आप घर पे दे रहे हो, भले आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके दे रहे हो, लेकिन आपको ऐसे फील लेनी है जैसे आप आईसीआई के सेंटर पे बैठे हो। 3 घंटे के लिए फोन बिल्कुल गायब, 3 घंटे के लिए आपको कुछ नहीं देखना, फोन वगैरह कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस होना चाहिए, 3 घंटे के लिए आपको एग्जाम देने हैं। आपकी नेक जो है वो झुकी रहनी चाहिए, पढ़ाई क्वेश्चन लिखते टाइम जैसे आप आईसीआई के एग्जाम्स में करते हो। आप बिल्कुल फोकस रहोगे, पानी की बोतल अपने साथ रखना, सब कुछ अपने साथ, तो बिल्कुल इस तरीके से ही आप एग्जाम्स अपने मॉक टेस्ट दोगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप इसको जरूर फॉलो करना। कोई डाउट्स हो, कोई भी आपके मन में क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल हो रहा है मेरा नंबर, तो आप उस पर मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है मन में, कोई भी चीज को लेके कि एक ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप देने हैं, कितनी पढ़ाई हुई है, आगे का शेड्यूल कैसे बना सकते हैं, किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।